172 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम अपना 7 विकेट 115 रन पर गंवा चुकी थी। सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना, रोहित और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज पवेलियन से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को उछलते हुए देख रहे थे, जो जीत से पहले ही अपनी जीत मानकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। अब यहां से जीत के लिए भारत को 25 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे दोनों पठान बंधु। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने घमंड में आकर दोनों भाइयों को छेड़ दिया। फिर क्या था, गुस्से में आकर पठान बंधुओं ने लंका की लंका लगा दी। साल था 2009 जब श्रीलंका के कोलंबो के मैदान पर भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए सनत जयसूर्या और तिलकरत्ने दिलशान पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं भारत के लिए जहीर खान अपना पहला ओवर लेकर आते हैं और उनकी पहली गेंद लहराते हुए दिलशान के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई पर एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन जहीर खान ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान को लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन इरफान पठान ने आसान सा कैच छोड़ दिया। दिलशान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का कैच छोड़ना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। अगले ही ओवर में दिलशान ने ईशांत शर्मा को लेग साइड में चौका मार दिया। उसके बाद तो दिलशान जहीर खान को भी एक झनाटेदार चौका जड़ देते हैं। अब रन सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से रन बनने लगे थे, क्योंकि जयसूर्या भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए जहीर खान को चौका जड़ दिया। फिर ईशांत शर्मा को आड़े हाथे लेकर चौका और छक्का मारकर उस ओवर से 18 रन निकाल लिए और इस तरह से भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब श्रीलंकाई टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। जयसूर्या के सामने भारतीय गेंदबाजी बेबस हो चुकी थी। दोनों ने तबातोड़ बैटिंग करते हुए 5 ओवरों में ही 50 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। स्विंग के जादूगर कहे जाने वाले जहीर खान भी निराश दिखाई दे रहे थे। ईशांत शर्मा और जहीर खान के खिलाफ खूब रन बरस रहे थे। तभी MS धोनी ने इरफान पठान के हाथों में गेंद थमाई और इरफान पठान ने खतरनाक दिख रहे सनत जयसूर्या को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। यह कैच इतना जबरदस्त था कि सनत जयसूर्या को यकीन ही नहीं हो पा रहा था और ईशांत शर्मा का जश्न बता रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी सफलता दिलाई है। इस तरह से जयसूर्या मात्र 17 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इनके जाने के बाद जेहान मुबारक मैदान पर आते हैं, लेकिन जिस अंदाज में जयसूर्या ने रन बनाया था, जिस अंदाज से चौकों की बारिश किया था, उनके जाने के बाद रनों की गति में थोड़ा ब्रेक लग गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके लिए एक एक रन बनाना भी बेहद मुश्किल लगने लगा। अब हर गेंद पर मानो विकेट के मौके बन रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत हद तक उन पर दबाव बना दिया था, क्योंकि एक वक्त पर श्रीलंका 6 ओवरों में 60 रन बना लिया था। तो अब वहीं 10 ओवरों की समाप्ति पर श्रीलंकाई टीम महज 80 रनों तक ही पहुंच पाई थी। बढ़ते दबाव को कम करने के लिए दिलशान ने रिस्क लेकर इरफान पठान को एक शानदार स्वीप करके चौका लगाया, परंतु 12वें ओवर में यूसुफ पठान ने भारतीय टीम को वापसी कराई और मुबारक को बोल्ड करके श्रीलंका को दूसरा झटका भी दे दिया। अभी अभी तो विकेट गिरा था, परंतु अगले ही ओवर में एक चौका आ जाता है और फिर जडेजा की आखिरी गेंद पर एक जोरदार चौका मारकर स्कोर को 13 ओवरों की समाप्ति पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। कप्पू गेंद्रा जब से मैदान पर आए थे तब से लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे, लेकिन यूसुफ पठान ने उनको भी आउट करके बता दिया कि बेटा आवश्यकता से ज्यादा नहीं उछाला करते। परंतु अब चमरा सिल्वा मैदान पर आते हैं और पहले कुछ गेंदों को समझा, परखा, पिच पर समय बिताया, लेकिन उनके साथी दिलशान को कुछ नहीं समझना था और वो अपने मन मुताबिक बैटिंग करने लगे। दिलशान को पहले ही एक जीवनदान मिला था और अब वे उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। 16वें और 17वें ओवर में उन्होंने लगातार चौके लगाकर दबाव फिर से भारत पर डाल दिया। दिलशान ने शानदार अर्धशतक पूरा किया और तेजी से रन बनाते रहे। हालांकि 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना ने उनका शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह से दिलशान 61 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था
आखिरी ओवरों में चमरा सिल्वा और दूसरे बल्लेबाजों ने समझदारी से रन जोड़े। भारत ने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन श्रीलंका फिर भी 20 ओवरों में 171 रन बनाने में सफल रहा। उस दौर के हिसाब से यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। अब बारी भारत की थी। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आए। सामने थे लसित मलिंगा। पहले ओवर में गंभीर ने 2 शानदार चौके लगाए। भारत ने तेज शुरुआत की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश में वीरेंद्र सहवाग रन आउट हो गए। यह पहला बड़ा झटका था। कुछ ही देर बाद गौतम गंभीर भी आउट हो गए। इस तरह से भारत का स्कोर सिर्फ 14 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। अब क्रीज पर आए युवराज सिंह। उन्होंने आते ही चौका और छक्का लगाकर मैच का रुख बदलने की कोशिश की। दूसरी तरफ सुरेश रैना भी बेहतरीन लाइन में थे। दोनों मिलकर तेजी से रन बनाने लगे। पहले 6 ओवरों में भारत 57 रन तक पहुंच गया। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 81 रन था। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। और हुआ भी ऐसा ही। अगले ओवर में युवराज सिंह 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद MS धोनी आए और आते ही कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन श्रीलंका लगातार दबाव बनाता रहा और इस दबाव को कम करने के लिए सुरेश रैना भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए। इस तरह से भारत का स्कोर 99 रन पर 4 विकेट हो गया। अब सारी उम्मीदें धोनी पर थी, लेकिन अगले 3 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी बाउंड्री के लिए तरस गई। दबाव बढ़ता गया। धोनी बड़ा शॉट खेलने गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह से 108 पर 5 विकेट हो गया। फिर तो रोहित शर्मा भी चलते बने। रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और देखते ही देखते भारत 115 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। अब स्टेडियम में श्रीलंका की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। ड्रेसिंग रूम में मायूसी थी। टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीयों ने भी उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर। क्रीज पर थे यूसुफ पठान और उनका साथ देने आए छोटे भाई इरफान पठान। दोनों सगे भाई सामने जीत के लिए बेताब पूरी श्रीलंकाई टीम। भारत को अब भी 57 रन चाहिए थे। रन रेट 12 से ऊपर था, लेकिन यूसुफ पठान ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहली 2 गेंदों पर लगातार चौका, फिर अगली गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। ये देख श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। यूसुफ पठान ने उस ओवर में 17 रन कूट दिए। यूसुफ पठान के आक्रमण से अचानक मैच फिर जिंदा हो गया। अब इरफान पठान भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने मलिंगा जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ बॉलर के खिलाफ शानदार चौका लगाया। दोनों भाई लगातार स्ट्राइक बदल रहे थे। जहां मौका मिला बाउंड्री निकाली और जहां जरूरत हुई 2-2 रन दौड़ लिए। और सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच कोई घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। अब 18 गेंदों में दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब भारत को सिर्फ 18 रन चाहिए थे और श्रीलंका को जीत के लिए 1 विकेट की जरूरत थी। उन्हें पता था 1 विकेट मिला तो मैच खत्म, लेकिन आज किस्मत भारत के साथ थी। 19वें ओवर में इरफान पठान ने शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर 2 रन, फिर आखिरी गेंद पर चौका। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 5 रन बनाने थे। गेंद फिर से एक बार मलिंगा के हाथों में थी और पहली ही गेंद पर भारत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद इरफान पठान ने शानदार शॉट खेला और उसी के साथ भारत ने असंभव दिख रहा मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया। कोलंबो का मैदान तिरंगे के नारों से गूंज उठा। श्रीलंका के खिलाड़ी हैरान थे और भारत के ड्रेसिंग रूम में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। जब भारत 115 पर 7 विकेट खो चुका था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही मैच भारत जीत जाएगा। लेकिन 2 भाइयों ने इतिहास बदल दिया। यूसुफ पठान ने सिर्फ 10 गेंदों में 22 रन बनाए और मैच का रुख पलट दिया। वहीं इरफान पठान ने 16 गेंदों में 33 रन बनाकर मैच को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूसुफ पठान को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, पठान बंधुओं की उस जज्बे की जीत थी जो आखिर तक हार नहीं मानी
आज भी जब भारत की सबसे यादगार T20 जीतों की बात होती है तो कोलंबो की वह रात और पठान बंधुओं की वह साझेदारी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में उमड़ आती है।